सा आपको गीत सुनवाने के लिए आदित्य राजौरिया जी हमारे बीच में। आदित्य अजनबी डबरा मध्य प्रदेश आपके बिल्कुल पड़ोसी जिले से हैं, ग्वालियर जिले से। इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर हम इस आजादी को वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी, हम सब कुछ ही तो भूल गए। उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। उन फांसी पर झूलने वालों को याद करने के लिए आपके बीच में जोरदार तालियों से आदित्य राजौरिया। धन्यवाद भाई साहब। मातृभू से बड़ा कोई देव नहीं दूसरा है, जीवन से कहीं ज्यादा मान भी जरूरी है। मातृभू से बड़ा नहीं देव कोई दूसरा है, जीवन से कहीं ज्यादा मान भी जरूरी है। देश प्रेम से बड़ा तो प्रेम कोई देखा नहीं, धर्मनिरपेक्ष संविधान भी जरूरी है। और जात पात भेदभाव दिल से मिटाओ नहीं, मात भारती का स्वाभिमान भी जरूरी है। बहुत बढ़िया बात जब आए आन बान और शान वाली, राष्ट्र रक्षा हेतु बल दान भी जरूरी है। राष्ट्र रक्षा हेतु बल दान भी जरूरी है। पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब करें कुछ राम की बातें, फिर कर लेंगे कुछ नाम की बातें। आपको जहां लगे तो ताली बजा देना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत बजाना। मैं किसी से भी नहीं कहूंगा ताली बजाऊं। कविता में ताकत होगी तो ताली बजवा लेगी, नहीं होगी तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। आप जैसे चुप बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुप बैठे। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, वाह। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये मंदिर बना रहे हो, मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो राम कौन है और राम क्यों राम है। ये दो शब्द अगर मैं अपने शब्दों से जवाब दे सका हूं उस कहने वाले को, तो आप सब लोग जो भी करना चाहें वो करेंगे। कि सरयू किनारे नाम नगरी, अयोध्यापुरी पावन पुनीत प्रिय धाम बन जाएगी। मंदिर बनने से क्या होगा कि सरयू किनारे नाम नगरी, अयोध्यापुरी पावन पुनीत प्रिय धाम बन जाएगी। हरियू किनारे नाम नगरी, अयोध्यापुरी पावन पुनीत प्रिय धाम बन जाएगी। मंदिर विशाल बन पूर्ण होगा, राम जी का पावन सुहानी भोर शाम बन जाएगी। शोभित सुशोभित हो राम जी विराजे जहां, शीतल वहां की फिर गाम बन जाएगी। और लखन सिया जी संग बैठे देख राम जी को, कण कण मिट्टी मिट्टी राम बन जाएगी। कण कण मिट्टी मिट्टी राम बन जाएगी। कण कण मिट्टी मिट्टी राम बन जाएगी। राम कौन है, एक छंद के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। जो राम के उंगली उठाते हैं, राम को काल्पनिक कहने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए मैं एक 4 पंक्तियां आपको देता हूं कि कण कण पत्ता पत्ता जिनके अधीन, सदा साक्षात ब्रह्म रूप परमात्मा है राम जी। कण कण पत्ता पत्ता जिनके अधीन, सदा साक्षात ब्रह्म रूप परमात्मा है राम जी। कण कण पत्ता पत्ता जिनके अधीन, सदा साक्षात ब्रह्म रूप परमात्मा है राम जी। मोह माया सुख दुख जिनको व्यापे न कभी, सरल सगुण मन महात्मा है राम जी। सत्य के सहाई और झूठ के विरोधी, सदा पाप का खात्मा और पुण्य के हितैषी है राम जी। और राजनीति खेल भले कुछ भी दिखाती रहे, राजनीति खेल भले कुछ भी दिखाती रहे, भारत शरीर उसकी आत्मा है राम जी। भारत शरीर उसकी आत्मा है राम जी। भारत शरीर उसकी आत्मा है राम जी। राम क्यों है, क्यों राम है, ये पंक्तियां एक कविता के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। पहले राम की बातें करूंगा, उसके बाद आप सब लोगों का मन होगा तो कुछ नाम की बातें करूंगा। कि जय 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 बोलो सब जन जोरों से हुंकार भरो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। जय 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 बोलो सब जन जोरों से हुंकार भरो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। जय 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 बोलो सब जन जोरों से हुंकार भरो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। सगुणी शाश्वत सकल स्वरूपा, सांसों के स्पंदन दाता, अखंड अखिल शक्ति आलोक अनु जीवन भाग्य प्रदाता। नीत नियम निर्माता है वो निर्विकार सच्चाई है, चमक चांद की चले राम से सूरज की अरुणाई है। मर्यादा का मान महल वो विष्णु के अवतारी हैं, जबकि जीवन ज्योत राम जी सतरूप त्रिपुरारी हैं। राम जी हैं, राम रीत है, नीत नियम के बिंदु हैं,
और राम तेज से इस जग में अब तक जिंदा हिंदू हैं। राम तेज से ही इस जग में अब तक जिंदा हिंदू हैं। अपने मन मंदिर में केवल राम नाम श्रृंगार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। दिनमान दिव्यता दिव्य पूर्ण शब्द उच्चारण है, दैनिक दैनिक दानवता में मानवता उदाहरण है। राम रूप में राजपुरुष बन धर्म ध्वजा के पोषक है, अवतारी अविनाशी अनुपम दुष्टजनों के शोषक है। मन मंदिर में मानवता का दीपक दिव्य जलाए हैं, पराकाष्ठा प्रेम की पावन राम हमें सिखलाए हैं। वेद ऋचाओं और पुराणों राम सभी के बिंदु हैं, और राम तेज से ही इस जग में अब तक जिंदा हिंदू हैं। सार्वभौम सर्वेश्वर प्रभु को वंदन बारंबार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। आदि अनादि अनंत सुरों का साज हमेशा राम रहे, मानव मनमा मानवता का आज हमेशा राम रहे। वीर वेग जब विध्वंसक को तब लाशों के ढेर लगे, माया मेवा से मीठे तो सबरी माँ के बेर लगे। पल्लव पोषित पुष्पादित इस जग का जो आधार बने, आदर्श अकेला आलोकित है जिससे दुनिया संसार बने। प्रकाश पुंज प्रकाशित जिनसे राम सभी वो बिंदु हैं, और राम तेज से ही इस जग में अब तक जिंदा हिंदू है। जय घोष करो, उद्घोष करो, राममयी संसार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। वैदिक वेद विचारों का ही पर्याय सदा राम रहे, वैदिक वेद विचारों का ही पर्याय सदा राम रहे। सत्य सनातन संस्कृति का अध्याय सदा राम रहे। इन दो पंक्तियों से अच्छा जीवन में कुछ नहीं लिखा। अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे कि मानव मूल्यों का मूल्यांकन करने का जब काम करो, और पाना चाहो अगर राम को, अपने अंदर राम करो, अपने अंदर राम करो। नैतिकता के निर्धारण ने उनको राम बनाया है। अवतार मनुजले धरती पर जग को धाम बनाया है। नवनीत नयन नव जीवन के राम श्रेष्ठ के बिंदु हैं, और राम तेज से ही इस जग में अब तक जिंदा हिंदू हैं। घटघटवासी परम पिता को खुद से ज्यादा प्यार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो, परमेश्वर श्री रामचंद्र की जोरों से जयकार करो। मुझे आपके बीच में और कविता सुनाना, ये आपकी तालियां आदेशित करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कविता और सुनाऊं तो तालियां बजा दें, नहीं सुनना है तो बिल्कुल नहीं बजा दें। मैंने कहा था पहले काम की बातें करूंगा, फिर कुछ नाम की बातें करूंगा। कविता सुनाने से पहले मैंने 4-5 पंक्तियां भांडेर के लिए लिखी थी। जब कवि सम्मेलन फाइनल हो गया था कि मुझे जाना है, तो उसके बाद मैंने कुछ इस कवि सम्मेलन के लिए पंक्तियां लिखी थी। 4-6 पंक्तियां मैं सुना देता हूँ, नहीं तो वो लिखी रह जाएंगी। कि आओ करें हम राम की बातें, आओ करें हम राम की बातें, फिर करेंगे। नहीं, माइक बंद हो गया, वहां से बोल। अच्छा, यहीं से बंद हो गया। आओ करें कुछ काम की बातें, फिर करेंगे नाम की बातें, उससे पहले करना मुझको भद्रावती धाम की बातें। भाई वाह 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 वाह, बढ़िया। इससे पहले करना मुझको भद्रावती धाम की बातें। और भद्रावती ये नाम नगर का देवी देवों का डेरा है। पावन पुष्पावती ने इसको 3 तरफ से घेरा है, पावन पुष्पावती ने इसको 3 तरफ से घेरा है। और द्वार वाली माँ की यहाँ पर शक्तिपीठ निराली है, द्वार वाली माँ की यहाँ पर शक्तिपीठ निराली है। रामगढ़ की माता करती नगरी की रखवाली है। केसरी वाले बाबा की भी महिमा बड़ी निराली है। मात बचेथर भरती सबकी झोली भैया खाली है। और मंच अनूठा सजा यहाँ पर कवियों का भी रेला है। हुए सैकड़ों वर्ष से है, बड़ा ही पावन मेला है। बहुत अच्छा है, बड़ा ही बहुत बढ़िया है। क्या कहने आदित्य? कविता तो याद है, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए। क्या है, कोरोना के चक्कर में इस बार कवि सम्मेलन कम हो पाए। पिछले 1 साल से घर बैठे क्या होता है कि जब प्रैक्टिस में नहीं रहती है कोई चीज तो भूल जाते हैं। स्वागत है, बढ़िया। केवल निकाल लेता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। कि चूड़ी बिंदिया पायल वाली बातें लिखना चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं वीर रस क्यों लिखते हो, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने आप को कि वीर रस क्यों लिखता हूँ। कि चूड़ी बिंदिया पायल वाली बातें लिखना छोड़ दिया, गजरे वाली वो रातें लिखना छोड़ दिया। चंदा और चांदनी वाली, ये दोनों बैठे हैं,
चंदा और चांदनी वाली उजली रातें नहीं लिखी, जाने कब से महबूबा की प्यारी बातें नहीं लिखी। और लिखा नहीं है वो जाने कब से उसके नैन कपोलों पर। आप बता दो कैसे लिख दूं बैठ आग की गोलों पर। आप बता दो कैसे लिख दूं बैठ। मैं लिखने की कोशिश कर लूं कलम नहीं लिख पाएगी, मैं लिखने की कोशिश कर लूं कलम नहीं लिख पाएगी। जैसे ही लिखना चाहूंगा भारत माँ दिख जाएगी। मुझको अपनी कलम चलानी नकली पहने चोलों पर, और भारत में छुप करके बैठे पापी सांप सपोलों पर। अब मुझको लिखना है तो मैं क्या लिखूं, क्योंकि अब लिखना है, लिखने के लिए चाहिए दुकान तो उसी चलेगी, लिखा हुआ तो चलेगा नहीं तो कहां से चलेगी। कि घर मुझको लिखना ही है तो मैं पीरों वाली शान लिखूं। घर मुझको लिखना ही है तो पीरों वाली शान लिखूं। शब्द भेद का ज्ञाता राजा पृथ्वीराज चौहान लिखूं। बिना रुके व बिना झुके कविता थी सुनाई लिखूं। शब्दों का जादूगर वो कवि चंद्र बरदाई लिखूं। पन्ना माँ की बलिदानी परपाटी लिख डालूं मैं। हाड़ी रानी के जौहर की माटी लिख डालूं मैं। माँ ने ममता मारी अपनी राष्ट्र हेतु बलिदान दिया। देवी हाड़ी रानी ने भी भारत माँ को मान दिया। देवी हाड़ी रानी ने भारत माँ को मान दिया। लिखना ही है मुझको तो वो सूखी रोटी लिख डालूं। राणा की नन्ही सी प्यारी बिटिया छोटी लिख डालूं। भारत भूखे वीरों की वो परपाटी लिख डालूं मैं। लाल रंग से कर डाली थी वो माटी लिख डालूं मैं। वीर शिवा की युद्ध कला की ये दुनिया दीवानी थी। छोटा कट्ठा लेकिन फिर भी चाल बड़ी तूफानी थी। जीजा माँ का पूत लाडला तब दुश्मन से खेला था। सत्य धर्म की लाज बचाने वो कष्टों को झेला था। गुरु गोविंद सिंह ने दी थी कुर्बानी लिख डालूं मैं। सिख गुरु के उन बेटों को बलिदानी लिख डालूं मैं। झुके नहीं जिस कीमत पर वो उनका वो बलिदान लिखूं। ऐसे वीर लाडलों को मैं भारत माँ की शान लिखूं। ऐसे वीर लाडलों को मैं भारत माँ की शान लिखूं। रामलला की पावन भूमि पर कई अनोखे लाल हुए। लिखना मुझको जिनकी बातें महाराज छत्रसाल हुए। और उनकी किस्से आज भूलते इस बुंदेली माटी में। उस राजा से हुए बहुत कम जमते थे कद काठी में। मंगल पांडे से वीरों की अजब कहानी लिखना है। गोरों से टकराने वाली गजब जवानी लिखना है। गद्दार ने घेर उसे फिर उस पर तोप चला दी थी। आजादी का दीवाना वो उसकी बात निराली थी। आजादी का दीवाना वो उसकी बात निराली थी। दिल कहता है, क्या कहता है? दिल कहता है झांसी वाली रानी का बलिदान लिखूं। मर्दों वाली इस दुनिया में उस बेटी की शान लिखूं। हाहाकार मचाया उसने गोरों पर वो भारी थी। बुंदेले हर बोले कहते देवी की अवतारी थी। बुंदेले हर बोले कहते देवी की अवतारी थी। तालियां रोक सको तो इन चार पंक्तियों पर रोकना कि 14 बरस उम्र थी उसकी। 14 बरस उम्र थी उसकी जब वो फांसी झूला था। और माता को आजाद कराने बचपन अपना भूला था। आजादी पाने का फैला बच्चों में भी जोश लिखूं। और नन्ना मुन्ना प्यारा सबका खुदीराम सा पोस्ट लिखूं। नन्ना मुन्ना प्यारा सबका खुदीराम सा पोस्ट लिखूं। जिसने चलती रेल लूटकर गोरों को हैरान किया। भारत के इस वीर लाल का सबने ही सम्मान किया। वीर बड़े उस मतवाले का गीतों वाला गान लिखूं। वो आजादी के दीवाने उस बिस्मिल का बलिदान लिखूं। आजादी के दीवाने उस बिस्मिल का बलिदान लिखूं। वंदे मातरम सदा ही जिसको लगता जहां से प्यारा था। वंदे मातरम सदा ही जिसको लगता जहां से प्यारा था। अपना तनमन जिसने भारत माँ पर बारा था। वासफाकुल्ला वीर बड़े का अद्भुत वह बलिदान लिखूं। अल्लाह के उस बंदे को मैं भारत माँ की शान लिखूं। अल्लाह के उस बंदे को मैं भारत माँ की शान लिखूं। बाल काल में देखा उसने खूनी मंजर याद रहा। उधम जी को डायर का वो गोली खंजर याद रहा। हेमू भाई कलानी की भी प्यारी बातें लिख डालूं। वीरों ने जग जग कर काटी काली रातें लिख डालूं। सुखदेव भगत राजगुरु ने राह नहीं दिखलाई थी। आजादी के हमन कुंड में अपनी जोत चढ़ाई थी। ऐसे वीर सपूतों का वो करूं नमन बलिदान लिखूं। आजादी पर मिटने हंसकर मिटने वाली शान लिखूं। आजादी पर मिटने वाले हंसकर मिटने वाली शान लिखूं। और ताव भरी मूछें थी उसकी। ताव भरी मूछें थी उसकी। आंखों सोले बसते थे। ताव भरी मूछें थी उसकी। आंखों सोले बसते थे। दिल में भारत माता प्यारी बम बम भोले बसते थे। वो आजादी के दीवाने को हरदम मैं आजाद लिखूं। और बने नींव का पत्थर सारे भारत की बुनियाद लिखूं। बने नींव का पत्थर सारे भारत की बुनियाद लिखूं। बने नींव का पत्थर सारे भारत की बुनियाद लिखूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हमारे युवा कवि हैं और हमारे बीच में आगरा से आए हैं एलएस अवस्थी। ब्रजेंद्र अवस्थी की परंपरा के बड़े कवि भाई एलएस अवस्थी को इन पंक्तियों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहीं पे शिव मंबर जी ने लिखा कि या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम।
या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बानी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और हिचकिचाएंगे जिस दिन भी लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां बजाएं एल एस अवस्थी माई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एल एस। सूरज और प्रखर निकलेगा। वाह, आवाज बढ़ा दे भाई। सूरज और प्रखर निकलेगा जब जब रात अंधेरी होगी। वाह, दुख की बदरी छट जाएगी, खुशियों की पगफेरी होगी। और मैं कितना सौभाग्यवान हूं आज भांडेर की पुण्य धरा पर, मैं कितना सौभाग्यवान हूं आज भांडेर की पुण्य धरा पर मां वाणी के महायज्ञ में एक आहुति मेरी। बढ़िया डॉक्टर साहब, बाबा बहुत अच्छा सुनाया सबने अपने अपने रस के साथ पूरा। भाई बाबा चल जैसा है वैसे बने रहने दे। 12:30 बजने को है, आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इतना मेरे लिए बहुत स्वागत है भैया। कि पीढ़ियों से सर पे रखे बोझ का अपना मजा। भैया बहुत अच्छा सुना आपने कि पीढ़ियों से सर पे रखे बोझ का अपना मजा, जिंदगी की गुमसुदी में खोज का अपना मजा। और एक को मत दूसरे से तौलिए श्रीमान जी, हास्य का अपना मजा था, खोज का अपना मजा। भाई वाह 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 वाह, तो बढ़िया। जब जब भाव हृदय में अनुरक्ति का होता है, वाह लेस भाई, तब तब आवाहन स्वयं सर्वशक्ति का होता है। वाह, बहुत अच्छे प्रेम की मुक्तके पढ़ी आपने, किंतु जब जब भाव हृदय में अनुरक्ति का होता है तब तब आवाहन स्वयं सर्वशक्ति का होता है। और चाहे जितने गुलाल मल लो इश्क मोहब्बत वाले पर, चाहे जितने गुलाल मल लो इश्क मोहब्बत वाले पर, सबसे चटक रंग देशभक्ति का होता है। वाह 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 वाह, एल एस भाई बहुत बढ़िया। जिसकी गोदी में जन्म लिया, हाँ, दुनिया के सब मेले देखे, क्या कहने, जनतंत्रों के रेले देखे, षड्यंत्रों के ढेले देखे, भोजन पाया परिधान मिले, घर मिला बड़ी दौलत पाई, शिक्षा पाई इज्जत पाई, रिश्ते पाए शोहरत पाई। अरे कवि जिसे गाता फिरता है दुखड़ा ना समझा जाए, इस मात्र भूमि को मात्र जमी का टुकड़ा ना समझा। क्या कहने एल भाई, वाह 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 वाह, कि हम हार मास के पुतलों में शाश्वत है जाके जैसी है, यह भरत भूमि कोई भूमि नहीं हम सबकी माँ के जैसी है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कहें कहें ना कहें मगर है देश सदा आबाद, कहें आ जाओ मिलकर अब हम सब सिंहों सा अनहदनाद, कहें अल्लाहु अकबर राम राम सत श्री अकाल से भी पहले, भारत माता की जय बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। बढ़िया भाई, वाह वाह, क्या कहते हैं। तो संध्या के मुरझाओ मत, कवि सम्मेलन का समापन है। 3 वरिष्ठ लोग रह गए हैं इस कवि सम्मेलन का समापन। हम मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उनके मार्ग में केवल पुष्प बिछा रहा हूं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्या तान में क्यों मिला दीजिए कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, इसके वक्षस्थल को चीर के हमने अन्न उगाया है, इसके उदर में छिद्र करके हमने जल निकाला है, उसका आचमन किया है हमने, तो मैला भी इसी भूमि को किया है। जब जाएंगे तो एक मुट्ठी राख बनकर इसी में भाग। उसके लिए अगर हम हाथ न बोल पाए, उसके हम जयकार न लगा पाए, तो धिक्कार है हमारे जी। वाह वाह वाह।
कि संध्या के समुरझाओ मत उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो मुखमंडल पर आभा लाओ। वाणी में अविरल जोश जगे, थमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करताल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े। कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक। पहले सीना ताने निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में विद्याधृत युद्ध प्रवीण लिए। जब सैनिक है सीमाओं पर तब होकर के निर्भय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो। भाई बाबा 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 क्या कहने ले भाई, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां हो जाए, हाथ ऊपर करके माँ भारत की जय बोलते हो। वाह 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 क्या कहते। जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। क्या है, अरे हमने कहाँ जन्म ले लिया, हमें आवाज नहीं है कि यहाँ भीष्म द्रोण से गुरु हुए, अर्जुन एकलव्य से चेले हैं, श्री कृष्ण द्वारकाधीश स्वयं आकर घुटवन पर खेले। अरे 100 नमन करो इसको, यह इतनी पावन माटी है, दशरथ नंदन श्री राम लला ने अपने मुख से चाटी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो उस ओर हिमालय खड़ा हुआ, क्या कहने हैं भाई, तेरा प्रहरी कहलाता है। इस ओर महासागर का जल नित चरणों को सहलाता है। प्रश्न पूछिए स्वयं से कि क्या कहे हैं हमने शब्द मुखर, भारत माता के वंदन में क्या झुका है अपना सर्व क्षण इस धरती के अभिनंदन। एक जिम्मेदारी सौंपता हूं आप पे कि कब से मौन पड़े हैं दोनों, कब से शिथिल पड़े हैं दोनों, लब ना खोलोगे क्या अब भी भारत माता की जय ना बोलो। क्या कहने, बाबा बाबा बाबा। एक बार मेरे साथ 12:30 बजे यह नगर गुंजायमान होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की। तो हिंदू मुस्लिम सिख, अंतिम पंक्तियां बढ़ना, क्या कहने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म आभासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो हम सब भारत के वासी हैं। केवल इतना है सत्य सुनो हम सब भारत के वासी हैं। बलिदान दिया है प्राणों का तब मानचित्र यह खींचा है, वीरों ने अपने रक्त सुधा से इस धरती को क्या कहते हैं बाबा भरो ऐसी झंझट हो कर देवालय तक पहुँचे, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय तक पहुँचे। गुरुद्वारे के गुंबद गूंजे, मंदिर की दीवारें गूंज उठे, सारे लोग एक बार ताल बजाए गूंजे, मस्जिद की मीनारें गूंज उठे। गांधी नेहरू आजाद भगत बंकिम सुभाष अब्दुल कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह शाम। दिनकर की रश्मि रथी पढ़ लो, जय शंकर की भारती पढ़ो, सरफरोश बाँचो या फिर पढ़ो अक्षर अक्षर। भाई बहुत बढ़िया भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या
अक्षर 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 गांडीवों की अक्षर अक्षर गांडीवों की टंकार सुनाई देगी जी। अक्षर अक्षर गांडीवों की टंकार सुनाई देगी जी। केवल भारत माता की जय जयकार सुनाई देगी जी। धरती अंबर अंबर धरती, एक बार सभी लोग अंतिम दो पंक्तियां, एक बार सभी लोग। धरती अंबर अंबर धरती, धरती अंबर अंबर धरती, धरती अंबर सब बोल रहे, धरती अंबर सब बोल रहे, फिर कैसा है संशय बोलो। अब दोनों हाँ दोनों, अब दोनों 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 हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।